हेलो स्टूडेंट्स, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स का पार्ट 2। पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन जो कि 3 मई के शिफ्ट 1 का है। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, लेट द वेक्टर्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हमें 2 गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हमें 4 गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी हमें 4 गिवन है। और बोला गया इफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए इज इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी ऑन वेक्टर ए। दूसरा कंडीशन बोला है कि वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, दैट मीन्स वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्या हो गया, 0 हो गया। हमें निकालना है वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या बोला है, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, projection of vector b on vector a is equal to projection of vector c on vector a। ये कंडीशन गिवन है, दैट मीन्स वेक्टर b डॉट वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a दैट इज इक्वल टू वेक्टर c डॉट वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। ये कंडीशन हमको गिवन है। यहां से हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर वेक्टर b डॉट वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर c डॉट वेक्टर a। इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये बन जाएगा वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर c डॉट वेक्टर a दैट इज इक्वल टू 0। वेक्टर a कॉमन निकाल लिया तो ये क्या बनेगा, वेक्टर b माइनस वेक्टर c डॉट वेक्टर a इज इक्वल टू 0। सो वेक्टर a डॉट वेक्टर b माइनस वेक्टर c दैट इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इसका स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो अंडर रूट ऑफ दिस कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी माइनस प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। ठीक है, अब यहां पे ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी होल स्क्वायर। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना दिया है हमको, दैट इज इक्वल टू 2। सो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी गिवन है 4 तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी ये हो गया 4 इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी हमको गिवन है परपेंडिकुलर तो ये हो गया 0 प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, अभी हम लोगों ने 0 निकाला तो ये हो जाएगा हमारा 0। सो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 16 प्लस 16, so that will be equal to under root of 36 and under root of 36 that means equal to 6। समझ में आ गया? So B option is our correct answer। Clear? अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17 जो कि 3 मई के अगेन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। यहां पे हमें बोला गया है लेट वेक्टर ए वेक्टर बी, हमें 2 वेक्टर दिए हैं। If vector c is a vector such that vector a dot vector c is equal to magnitude of vector c and magnitude of vector c minus vector a is equal to 2 root 2 और angle between vector a cross vector b and vector c हमें कितना गिवन है, 30 डिग्री। तो हमें निकालना है magnitude of vector a cross vector b cross vector c is equal to, यहाँ पे सबसे पहले हमें पहला कंडीशन गिवन है दैट इज magnitude of vector c minus vector a that is equal to 2 root 2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c माइनस वेक्टर a दैट इज इक्वल टू 2 रूट 2। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर प्लस माइनस है
इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 इंटू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 रूट 2 का स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 एंड 2 का स्क्वायर 4, सो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 दैट इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू 8। ये 8 को इधर ट्रांसफर करेंगे, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस ये टर्म माइनस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, बोले तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, और ये इधर आ गया प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी माइनस 1 इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू 1। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी कितना आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लेंगे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, पहला रो रहेगा आई कैप जे कैप के कैप, सेकेंड रो में रहेंगे वेक्टर ए के कोएफिशिएंट्स आई कैप जे कैप के कैप के, सो हो जाएगा 2 1 माइनस 2। वेक्टर बी के कोएफिशिएंट्स 1 1 0। सो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये हो जाएगा आई कैप इंटू 0 प्लस 2, सो ये हो जाएगा 2 आई कैप। फिर उसके बाद में माइनस जे कैप, सो हो जाएगा 0 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2, ये माइनस 2 जे कैप प्लस ये के कैप, ये हो गया हमारा क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं दैट विल बी इक्वल टू 3 अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो ये मिल गया हमको कितना 3 मिल गया। यहां तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद में जो निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इंटू साइन ऑफ दोनों के बीच का एंगल कितना गिवन है साइन 30 दैट इज इक्वल टू साइन 30। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अभी निकाला 3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी कितना 1 इंटू साइन 30 दैट इज इक्वल टू 1/2। सो आंसर विल बी इक्वल टू 3/2। 3/2 मीन्स सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, काफी सिंपल सा था एग्जाम्पल नंबर 17। अब बढ़ते टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18। अगेन थर्ड मई के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें बोला गया है कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी ये क्या है 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, जहां पे वेक्टर पी वेक्टर क्यू वेक्टर आर हमें डिफाइन किया गया है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। हमें क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी पी प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर, इसका वैल्यू हमें निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, पहला वाला टर्म कंसीडर करेंगे। पहला टर्म क्या हमारे पास में, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर पी, दिस कैन बी रिटन एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर पी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर पी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर पी कैन बी रिटन एज वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। दिस कैन बी रिटन एज वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी यहां पे दोनों के दोनों वेक्टर बी है, इसीलिए ये वाला टर्म 0 हो जाएगा एंड ये दोनों कट कैंसिल होके हमको मिलेगा 1। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर पी, इसका वैल्यू आ गया हमारा 1।
सेकेंड टर्म निकालेंगे वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर क्यू, दिस कैन बी रिटन एज वेक्टर बी डॉट वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर क्यू। वेक्टर बी डॉट वेक्टर क्यू बोले तो क्या है, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। अगेन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी हम लोग साइक्लिकली रोटेट कर सकते हैं। सो अगेन ये क्या आ जाएगा हमारा, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी अपॉन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस ये दोनों वेक्टर सी होने के कारण ये कैंसिल हो जाएगा। सो यहां पे हमको क्या मिलेगा, अगेन 1 मिलेगा। क्लियर। फिर उसके बाद में तीसरा टर्म वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर दैट इज इक्वल टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर आर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर। वेक्टर सी डॉट वेक्टर आर बोले तो क्या है हमारा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। फिर से वेक्टर ए वेक्टर बी को साइक्लिकली रोटेट किया तो ये क्या बन जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी दैट मीन्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस ये दोनों वेक्टर है तो ये हो गया कैंसल और ये हो जाएगा हमारा 1 वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर, इसका वैल्यू भी आ गया 1। अब हमें निकालना क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर पी प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर इज इक्वल टू, पहले टर्म हम लोगों ने निकाला दैट इज 1 प्लस सेकेंड टर्म का आंसर आया था 1 प्लस थर्ड टर्म का आंसर आया था 1 दैट इज इक्वल टू 3। कितना आ गया, 3। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, यही था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19, 3 मई के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। यहां पे हमें बोला गया द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉट परपेंडिकुलर। नॉट परपेंडिकुलर बोलने के बाद में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी नॉट इक्वल टू 0, पहली कंडीशन हो गई। फिर उसके बाद में हमें बोला गया है वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर द 2 वेक्टर्स सैटिस्फाइंग वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमको गिवन है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी हमको गिवन है दैट इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, वेक्टर डी का वैल्यू निकालना है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ये। हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में डॉट प्रोडक्ट लेंगे इनका वेक्टर ए के साथ में। सो ये बन जाएगा देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी। यहाँ पे लैग्रेंजेस आइडेंटिटी लगाएंगे हम लोग। सो ये हो जाएगा वेक्टर ए, सॉरी यहाँ पे हम लोग एक आइडेंटिटी लगाएंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर डी। यहां से वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी 0 बन जाएगा दैट मीन्स ये टर्म हमारा 0 हो गया बिकॉज हमको क्या गिवन है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी 0 गिवन है। तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर डी। जिसको हमें निकालना है, वेक्टर डी निकालना है, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, बची हुई सारी चीजें राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर डी दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी। पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे बाय वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी।
सो हो जाएगा वेक्टर डी दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैंसिल हो जाएगा, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी अपॉन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इनटू वेक्टर बी। सो ये आ गया हमारा वैल्यू किसका, वेक्टर डी का। अगर ऑप्शन के साथ में मैच करें तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी अपॉन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इनटू वेक्टर बी, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो कि 3rd मई के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। यहां पे हमें वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी दिया है, ठीक है। हमें निकालना है वैल्यू ऑफ 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी। सबसे पहले वेक्टर ए हमको गिवन है, हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू निकाल के देखेंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दैट विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1/√10 इंटू 1/5 दैट इज इक्वल टू 1/5√10, 4 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4, फिर उसके बाद में -3 इंटू 2 मतलब -6, 4 - 6 दैट इज इक्वल टू -2, 1 इंटू 2 + 2, -2 + 2 कैंसल, दैट मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आ रहा, 0 आ रहा। दैट मीन्स दिस इंप्लाइज वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। सो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा वो कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहां तक सिंपल है। फिर उसके बाद में हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी, इसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी। इसको हम लोग बॉक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या करेंगे, इन दोनों का पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे। सो पोजीशन इंटरचेंज करने से साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी। अगेन दिस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी, ठीक है। इसको एक्सपांड करेंगे, माइनस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट ये हो जाएगा 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस 2 2 ज़ा 4 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। क्रॉस प्रोडक्ट है, ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा हमारा 0। सो माइनस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट 4 टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इन दोनों का पोजीशन इंटरचेंज करेंगे। वेक्टर ए वेक्टर बी को इंटरचेंज किया तो साइन चेंज होगा, सो ये हो जाएगा प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट 5 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, दैट विल बी इक्वल टू -5 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज -5 वेक्टर ए का स्क्वायर डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर, ठीक है। अब सिंस वेक्टर ए क्या है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इनका वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू ये हो जाएगा हमारा 1। सो फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू -5। सो इसका आंसर कितना आ गया हमारा, -5। समझ में आ गया? सो सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20। अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21 जो अगेन 3rd मई के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। यहां पे हमें क्या है ना, वेक्टर ए गिवन है, ये हमारा वेक्टर ए हमको गिवन है, फिर उसके बाद में हमको वेक्टर बी गिवन है, वेक्टर सी गिवन है। बोला गया है कि ये तीनों जो वेक्टर्स है दीज आर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, m is non-zero scalar such that this condition
एम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एम वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, एम वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, दैट इज इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी 28 टाइम्स. देन द वैल्यू ऑफ एम इज, हमें गिवन क्या है, एम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एम वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, एम वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, दैट इज इक्वल टू 28 टाइम्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी. ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज, इसको एक्सपांड करेंगे हम लोग, एम इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट एम वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस एम इंटू वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, दैट इज इक्वल टू. ठीक है, राइट हैंड साइड एज ऑफ नाउ हम लोग वैसे ही रहने देंगे, या फिर इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 28 टाइम्स, वैसे ही रहने देते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी. ठीक है, देयरफॉर ये हो जाएगा एम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट, इसको एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा एम इंटू एम एम स्क्वायर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस एम इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस एम इंटू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, दैट इज इक्वल टू 28 टाइम्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी. अब इसको एक्सपांड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एम इंटू एम स्क्वायर दैट इज एम क्यूब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, एम इंटू एम एम स्क्वायर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस एम इंटू एम दैट इज इक्वल टू एम स्क्वायर वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी प्लस एम इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस ये हो जाएगा एम स्क्वायर वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस एम इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस एम इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी प्लस ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, दैट इज इक्वल टू 28 टाइम्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी. यहां से ये दो वेक्टर ए है, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला रहेगा. सो यहां से हम लोग बोल सकते एम क्यूब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, दैट इज इक्वल टू 28 वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी. देयरफॉर एम क्यूब दिस कैन बी रिटन एज वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस साइक्लिकली रोटेट किया तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, दैट इज इक्वल टू 28 टाइम्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी. यहां से हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स कॉमन निकालेंगे, सो हो जाएगा एम क्यूब प्लस 1 वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, दैट इज इक्वल टू 28 टाइम्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी. सो दोनों साइड से ये कैंसिल हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, एम क्यूब प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 28. सो देयरफॉर एम क्यूब इज इक्वल टू 27. एम क्यूब का वैल्यू 27 है तो फिर एम का वैल्यू कितना हो जाएगा 3. एम का वैल्यू कितना हो जाएगा 3. सो 3 मीन्स बी ऑप्शन. बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर. समझ में आ गया, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 21. अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22 जो कि अगेन 3rd मई के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है. यहां पे हमें क्या बोला गया, इफ द वेक्टर्स वेक्टर ए बी हमें गिवन है एंड वेक्टर ए सी हमें गिवन है, दीज आर द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देन द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए इज. ठीक है, मान के चलो एक हमारे पास में ट्राइंगल है,
ये हो गया हमारा ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पे हमको वेक्टर ए बी गिवन है और वेक्टर ए सी गिवन है, हमको ए के थ्रू मीडियन निकालना है, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा मीडियन। फॉर द टाइमिंग मान के चलते ये वाला पॉइंट हमारा डी है, सो ए डी क्या बन गया हमारा, मीडियन बन गया। लेट ए डी बी द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी थ्रू पॉइंट ए, ठीक है, ये मीडियन बन गया, ठीक है। सो देयरफॉर वेक्टर ए डी दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो वेक्टर ए बी कितना है हमारा 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप प्लस वेक्टर ए सी बोले तो 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप अपॉन 2, so that will be equal to 3 plus 5 that is equal to 8i cap minus 2j cap plus 8k cap divided by 2, so that will be equal to 4i cap minus j cap plus 4k cap। ये क्या हो गया हमारा मीडियन, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, इसका लेंथ निकालना है, so that means we have to calculate the magnitude, ठीक है। so magnitude of vector AD that is equal to अंडर रूट ऑफ आई कैप प्लस आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर, तो ये जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 1 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू √33, दैट इज √33। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। सो यही था सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23। यहां पे हमें वेक्टर ए गिवन है, ये हो गया हमारा वेक्टर ए, फिर उसके बाद में वेक्टर सी हमें गिवन है, देन द वेक्टर बी सेटिस्फाइंग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू 0 वेक्टर, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बोला है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 3। तो हमें क्या करना है, वेक्टर बी का वैल्यू निकालना है। यहां पे हमें वेक्टर ए गिवन है दैट इज इक्वल टू जे कैप माइनस के कैप, वेक्टर बी हमें निकालना है, ठीक है। वेक्टर सी इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। दूसरा चीज हमें क्या बोला है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना है, 3 है, और ये इक्वेशन हमें क्या गिवन है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू 0 वेक्टर। हम लोग क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे किससे, वेक्टर ए के साथ में। सो देयरफॉर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू 0 वेक्टर। यहां पे हम लोग आइडेंटिटी लगाएंगे, सो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमें कितना गिवन है, 3 गिवन है, सो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू वेक्टर ए, ये कितना हो जाएगा हमारा 3 इंटू वेक्टर ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 दैट इज इक्वल टू √2, कितना हो जाएगा √2, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। सो देयरफॉर 3 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब हमारे पास में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी नहीं है, लेकिन हम लोग वो कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है।
वेक्टर ए के कोएफिशिएंट्स 0, 1, -1, वेक्टर सी के कोएफिशिएंट्स 1, -1, -1। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 1 -1 दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा आई कैप 1 × 1 -1 माइनस जे कैप, वो कितना हो जाएगा 0 + 1, और ये के कैप -1। ठीक है, सो एक मिनट, छोटा सा करेक्शन, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस आएगा। सो -2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, -2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ये हमको क्या मिल गया? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी मिल गया। यहां से अब वेक्टर बी हमको चाहिए, तो वेक्टर बी को हम लोग एक साइड रखेंगे, बाकी चीजों को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे। सो 2 वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू 3 वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, 3 इंटू वेक्टर ए कितना है हमारे पास में? जे कैप माइनस के कैप, प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी अभी निकला हमारा, दैट इज -2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। सो ये 3 जे कैप माइनस 3 के कैप -2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। सो ये सॉरी ये हो गया -2 आई कैप प्लस 3 -1, सो हो जाएगा +2 जे कैप -4 के कैप। ये वैल्यू किसका मिल रहा है? 2 वेक्टर बी का। सो देयरफॉर वेक्टर बी इज इक्वल टू -i कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, -i कैप प्लस जे कैप -2 के कैप। ऑप्शन के साथ में मैच करेंगे, -i कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, दैट मीन्स ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? यही था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 23। सो अब हम लोग बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24। यहां पे हमें ए बी सी ये क्या है? वर्टाइसेस है, किसके? ट्राइंगल के। हमें ट्राइंगल के वर्टाइसेस गिवन है, उसके बाद में हमें सेंट्रॉइड गिवन है। ठीक है, सेंट्रॉइड गिवन है तो हमें वैल्यू निकालना है 2p + q - r का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ना सेंट्रॉइड फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला सेंट्रॉइड फॉर्मूला होता क्या है? ठीक है, सेंट्रॉइड फॉर्मूले के लिए ये हो गया हमारा ट्राइंगल ए बी सी, और ये हो गया हमारा जी सेंट्रॉइड। ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2 z2, सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए x3 y3 z3। ठीक है, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3, z1 + z2 + z3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये हो गया हमारे क्या? सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली यहाँ पे सेंट्रॉइड फॉर्मूला लगाएंगे। सेंट्रॉइड हमको गिवन है, कितना गिवन है सेंट्रॉइड? RQ1 दैट इज इक्वल टू तीनों जो वर्टाइसेस है उनके एक्स कोऑर्डिनेट का एडिशन डिवाइडेड बाय 3, -4 + 3 -4 + 3 -2 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट रहेगा 5 + 1 + 0, 5 + 1 + 0 डिवाइडेड बाय 3, और ये हो गया p + 4 + q, p + 4 + q डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमको कितना मिलेगा? -4 + 3 दैट इज इक्वल टू -1, -1 - 2 दैट इज इक्वल टू -3, -3 डिवाइडेड बाय 3, सो कितना हो जाएगा? -1। 5 + 1 6 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया 2,
सो ये हो गया p प्लस क्यू प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां से हमको r का वैल्यू मिलेगा -1, q का वैल्यू हमको मिल जाएगा 2 और तीसरा कंडीशन मिलेगा दैट इज p प्लस क्यू प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 1। सो यहां से बोल सकते हैं p प्लस क्यू प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 3। q का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे p प्लस 2 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 3। सो p का वैल्यू हमको मिल जाएगा कितना, -3। अब निकालना क्या है, 2p प्लस क्यू माइनस r दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स p का वैल्यू कितना है हमारा -3 प्लस q का वैल्यू कितना है 2 माइनस r का वैल्यू कितना है -1। सो ये हो जाएगा -6 प्लस 2 प्लस 1, सो -6 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू -3। ठीक है, कितना आ रहा आंसर -3। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमें सिर्फ सेंट्रॉइड फॉर्मूला लगाना था। ठीक है, तो बढ़ते अब टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 25 जो कि 4th में के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। यहां पे हमें वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी हमें दिया है और वेक्टर सी हमें दिया है। ठीक है, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर सी इज 10/3 एंड वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी हमें दिया है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी हमें दिया है, हमें वैल्यू निकालना है किसका, 2 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। समझ में आ गया। पहला कंडीशन क्या गिवन है हमको, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर सी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू 10/3। दैट मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू 10/3। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी निकाल लेंगे। सो अल्फा इंटू 1 दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस 3 इंटू प्लस 2 दैट इज इक्वल टू +6, फिर उसके बाद में -1 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू +2 अपॉन वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 प्लस -2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 दैट विल बी इक्वल टू 10/3। सो देयरफॉर अल्फा प्लस 8 अपॉन 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 अंडर रूट ऑफ 9 दैट इज इक्वल टू 3, सो दैट विल बी इक्वल टू 10/3। ये 3 कैंसर, अल्फा प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 10, सो देयरफॉर अल्फा का वैल्यू कितना मिल जा रहा हमको, 10 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 2। ये वैल्यू किसका मिल गया हमको, अल्फा का। अब उसके बाद में हमको वैल्यू किसका निकालना है, बीटा का वैल्यू निकालना है। दूसरा कंडीशन हमको गिवन है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू -6 i कैप प्लस 10 j कैप प्लस 7 k कैप, ये हमको गिवन है। ठीक है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट से, ये होगा i कैप, ये हो गया j कैप, ये हो गया k कैप। वेक्टर बी के कोएफिशिएंट्स कितने हैं, 3 माइनस बीटा प्लस 4, 3 माइनस बीटा प्लस 4। वेक्टर सी के 1 2 माइनस 2, 1 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू -6 i कैप प्लस 10 j कैप प्लस 7 k कैप। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा i कैप 2 बीटा -8 प्लस, सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस j कैप, ये हो जाएगा -6 - 4 प्लस k कैप, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू -6 i कैप प्लस 10 j कैप प्लस 7 k कैप। ठीक है, फिर उसके बाद में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 बीटा -8 इंटू आई कैप, ये कितना हो जाएगा -6 - 4 दैट इज इक्वल टू -10 और ये माइनस
प्लस 10 जे कैप प्लस 6 प्लस बीटा, ये हो जाएगा हमारा के कैप, दैट इज इक्वल टू माइनस 6 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 7 के कैप। लेफ्ट हैंड साइड में एक वेक्टर है, राइट हैंड साइड में एक वेक्टर है, दोनों को कंपेयर करेंगे। सो हमको यहां से मिलेगा दिस इंप्लाइज ये के कैप का कोएफिशिएंट 6 प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 7, सो देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 1। बीटा का वैल्यू कितना आ गया हमारा 1। अब हमें निकालना क्या है 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू, वैल्यू किसका निकालना है 2 अल्फा प्लस बीटा। सो 2 इंटू अल्फा का वैल्यू कितना आ गया हमारा 2 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1, सो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, यही था क्वेश्चन नंबर 25। अब बढ़ते टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। If vector p and vector q are the position vectors of the points p and q respectively with respect to O, that means origin. Magnitude of vector p that is हमको p given है, magnitude of vector q that is हमको q given है। पॉइंट r और s है जो कि p q को एक बार इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं और एक बार एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स पॉइंट r क्या कर रहा है p q को इंटरनली डिवाइड कर रहा है और s क्या कर रहा है p q को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:3। ठीक है, देन if vector OR and vector OR and OS are perpendicular to each other, then इनमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, पॉइंट R क्या कर रहा है, R डिवाइड्स PQ इंटरनली। ठीक है, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, वेक्टर R इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर Q प्लस 3 टाइम्स वेक्टर P अपॉन 2 प्लस 3। ये हो गया हमारा इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला। फिर उसके बाद में S क्या कर रहा है, S डिवाइड्स PQ एक्सटर्नली। ठीक है, सो वेक्टर S ये कितना हो जाएगा हमारा, वेक्टर S दैट विल बी इक्वल टू 3 वेक्टर P माइनस 2 वेक्टर Q अपॉन 3 माइनस 2। सो यहां से देयरफॉर वेक्टर R क्या हो जाएगा हमारा 2 वेक्टर Q प्लस 3 वेक्टर P अपॉन 5, वेक्टर S इज इक्वल टू 3 वेक्टर P माइनस 2 वेक्टर Q अपॉन 3 माइनस 2 1। उसके बाद में हमें क्या बोला है, OR एंड OS आर परपेंडिकुलर, so therefore vector R dot vector S is equal to 0। ठीक है, वेक्टर R क्या हमारा 2 वेक्टर Q प्लस 3 वेक्टर P अपॉन 5 डॉट 3 वेक्टर P माइनस 2 वेक्टर Q दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 अज्यूम कर लेते हैं, ये 5 इंटू 1 5 और इधर गया तो 0 बन जाएगा। सो देयरफॉर ये हो जाएगा 3 इंटू 2। अब सिंस ये वेक्टर है, वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या पूछा है, OR एंड OS आर परपेंडिकुलर बोला है। सो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 PQ माइनस 2 2 ज़ा 4 Q स्क्वेयर प्लस 3 3 ज़ा 9 P स्क्वेयर, 3 2 ज़ा 6 और वो भी माइनस 6 PQ दैट इज इक्वल टू 0। प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा, therefore 9p square is equal to 4q square। 9p square is equal to 4q square। That means A option is correct answer। देखा कितना सिंपल सा था क्वेश्चन नंबर 26। अब बढ़ते टुवर्ड्स एग्जांपल नंबर 27। द वैल्यू ऑफ A फॉर विच द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड, जिसके हमें कोटर्मिनस एजेस गिवन है, ये हो गया 1 2 और 3, बिकम्स मिनिमम एज। अगर गौर से ऑब्जर्व किया होगा तो सेम क्वेश्चन फर्स्ट वाले वीडियो में ऑलरेडी हुआ है, सिर्फ वहां पे हमें m दिया था, यहां पे a दिया है। चलो कोई नहीं, एक बार फिर सॉल्व कर लेंगे। हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड।
दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1a 1, ये हो जाएगा 0 1 a, और ये हो जाएगा a 0 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा 1 इंटू 1 इंटू 1 1, माइनस 0 हो जाएगा, माइनस a 0 माइनस a स्क्वेयर प्लस 1 इंटू माइनस a, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस a क्यूब माइनस a, सो दैट विल बी इक्वल टू a क्यूब माइनस a प्लस 1। ये हमारा क्या बन गया? वॉल्यूम। ये क्या बन गया हमारा? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। सिंस यहाँ पे वेरिएबल a है तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू a। सो ये हो जाएगा हमारा dv अपॉन dA, दैट इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 3a स्क्वायर माइनस 1। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे d2v अपॉन dA स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 6a। ठीक है, यहां तक क्लियर है? फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू dv अपॉन dA दैट शुड बी इक्वल टू 0। सो ये कितना हो जाएगा? 3a स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू 0, 3a इज इक्वल टू 1, 3a स्क्वेयर, देयरफॉर a स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 बाई 3, सो देयरफॉर a का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? 1 बाय रूट 3 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? 1 बाय रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अब d2v अपॉन dA स्क्वेयर, d2v अपॉन dA स्क्वेयर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 6a। d2v अपॉन dA स्क्वेयर हमारा कितना आ गया? 6a। यहां पे अगर हम लोगों ने a का वैल्यू रखा, यहां पे अगर हम लोगों ने a का वैल्यू रखा तो ये कितना बन जाएगा? 6 अपॉन रूट 3। कितना हो जाएगा? 6 अपॉन रूट 3, दैट इज ग्रेटर देन 0। सो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू कितने पे आ रहा है हमारा? a बाय रूट 3 पे। सो देयरफॉर v इज मिनिमम, v इज मिनिमम एट a इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3, a is equal to 1 by root 3, that means B ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 28। द नंबर ऑफ डिस्टेंट रियल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा फॉर विच द वेक्टर्स, ये हो गया हमारा पहला वेक्टर, ये हो गया दूसरा वेक्टर, ये हो गया तीसरा वेक्टर, आर कोप्लेनर। दैट मीन्स हमें ये जो 3 वेक्टर्स है, ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर दिए हैं। हमें क्या करना है? लैम्बडा के रियल डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकालने, रियल वैल्यूज निकालने। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बोला है? गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। कोप्लेनर है, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट इनके आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट्स, ये हो गया माइनस लैम्बडा स्क्वायर, ये हो गया 1, ये हो गया 1, सेकंड इसके 1 माइनस लैम्बडा स्क्वायर, ये हो गया 1, ये हो गया 1 1 माइनस लैम्बडा स्क्वायर, दिस डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? माइनस लैम्बडा स्क्वायर, ये हो जाएगा लैम्बडा रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1, माइनस 1 माइनस लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, माइनस लैम्बडा रेज़ टू द पावर 6 प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, माइनस लैम्बडा क्यूब प्लस 3 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर लैम्बडा क्यूब, सॉरी यहाँ पे लैम्बडा टू द पावर 6 है, लैम्बडा टू द पावर 6 माइनस 3 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसके वैल्यूज, लैम्बडा के वैल्यूज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पुट लैम्बडा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टी।
सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, टी क्यूब माइनस 3t माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये क्यूबिक इक्वेशन बन गया। क्यूबिक इक्वेशन के हम लोग रूट्स निकालेंगे। सो पहला रूट रहेगा हमारा t प्लस 1, दूसरा रहेगा t प्लस 1 टी स्क्वेयर माइनस टी माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा t प्लस 1, यहाँ पे t माइनस 2 t प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। Therefore t plus 1 is equal to 0 और t minus 2 that is equal to 0। अब t का वैल्यू पुट कर देंगे। t क्या है हमारा, लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। Therefore लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 और लैम्बडा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, हमें क्या चाहिए, रियल वैल्यूज चाहिए। तो रियल वैल्यूज चाहिए तो ये नहीं आएगा, बिकॉज जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट माइनस 1, है ना। सो फॉर रियल वैल्यूज लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सो देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। एक बार पॉजिटिव वैल्यू और एक बार नेगेटिव वैल्यू। दैट मीन्स हमारे पास में दो रियल वैल्यूज हैं। समझ में आ गया। सो यही था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 28। अब बढ़ते टूवर्ड्स इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पे। यहां पे हमें बोला गया वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर द थ्री वेक्टर्स हैव ए मैग्नीट्यूड 1, 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू 2। ये तीन कंडीशंस हमें गिवन है। फिर उसके बाद में हमें क्या बोला गया है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, ये हमें बोला गया है। यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी लगाएंगे। ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इंटू वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू 0 वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हमको गिवन है 1, सो ये कितना हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी, इसको राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिया तो ये बन जाएगा हमारा माइनस वेक्टर बी। यहाँ तक का क्लियर है। फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड मॉड लेंगे। सो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस वेक्टर बी। ठीक है, अब मॉड लेने के बाद में पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। सो दोनों साइड का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी, इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद में प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा। सो दिस इज डॉट। सो दिस कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इनटू तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी कितना है 1 स्क्वायर इज 1। यहां तक क्लियर हो गया। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी
का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी कितना है 2, उसका स्क्वायर 4, दैट इज इक्वल टू 1। यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी कॉमन निकल जाएगा। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इसका स्क्वायर कॉमन निकला, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दैट इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, 1 माइनस यहां से ये कॉमन निकल गया तो बचा कितना हमारा 2। सो दैट इज इक्वल टू 4 उधर गया तो कितना हो जाएगा -3। सो देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इसका स्क्वायर 1 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस, सो ये हो जाएगा -3। सो देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3। यहां तक का क्लियर हो गया। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस √3, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। अब यहां पे हमें पर्टिकुलरली क्या बोला है, एक्यूट एंगल बोला है, एक्यूट एंगल बोला है। सो देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू √3। अब निकालना क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू √3। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी कितना है 2 इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू √3। सो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। सो यहां से हम लोग थीटा का कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। सो यहां से थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा π/6। कितना हो जाएगा हमारा π/6। π/6 मीन्स ए ऑप्शन। सो ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। सो यही था हमारा वेक्टर्स का पार्ट 2। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बढ़ेंगे टूवर्ड्स पार्ट 3।